जहां नशा पत्ता होता है वहां भी कलयुग रहता है, वहां से कलेश को कोई दूर नहीं कर सकता। जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं वहां भी कलयुग रहता है, और जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा कि एक जगह और दे दो परीक्षित जी से। बोले बताओ। तेज बोलना पड़ रहा है। बोले बताओ। तो उन्होंने एक जगह और मांगी। बोले सोना। बोले स्वर्ण में और दे दो। हरि बोल। स्वर्ण में कलयुग का निवास रहता है, इसलिए जो अच्छी माताएं होती हैं ना, वो सोना चांदी रखती तो हैं, घर तो रखती हैं बखत जरूरत के लिए, पर ज्यादा लादा लूदी नहीं करती। ज्यादा सोना लाद करके चलने से चोटाओं को निमंत्रण हो जाता है कि आ जाओ हमारे घर धर्यो है। इतनो तो हम पैर के चल रहे हैं। अब जब इतनो पैर रहे हैं तो घर में कितना होगा, है ना। एक नुकसान। दूसरा नुकसान होता है कि हमारे सोने चांदी से दुनिया खुश तो होती नहीं है, तो फूकेगी तो दूसरे फूकवे के लिए कायकू कर रहे हो, हैं। तो ऐसा काम करवे थे कि दूसरों फूके, वह भी ठीक नहीं है। तो जो काम लायक होए उतना ही पहरो। वैसे एक माता जी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो नकली पहनती थी। मैंने कहा नकली क्यों पहनती हो? बोले चलने में कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं है। बोले ओरिजिनल घर रखती हूं और नकली को पहनती हूं। तो सोने में भी कलयुग का निवास परीक्षित से मांग लिया कलयुग ने। अब एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी महाराज ने मुकुट पहना, वो सोने का था। उसका बहाना करके खोपड़ी पे बैठ गया है। हमारे हिंदुस्तान के आसपास में, हिंदुस्तान के आसपास में जो सटे हुए देश हैं, उन देशों से टाइजअप करके कुछ देश ऐसे हैं जो कुछ जगह मांग रहे हैं जिससे हिंदुस्तान की खोपड़ी पे आके बैठ जाएं, फिर वहां से हिंदुस्तान पे लगाम लगा सकें। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी हिंदुस्तान पर बुरी नजर है और वो चाहते हैं कि हमारा हस्तक्षेप हो जाए, हैं? फिर हम जो करना चाहें, जैसे चलाना चाहें वैसे चले। अब भैया कितने दिना तो हिंदुस्तान तुमने चलायो हैं, कबू कोई चलाएगे कबू कोई चलाएगे, अब का चलते ही रहेगो, हैं? अब कछू तो भाई अपने हाथन अपने पावन चलन दे हो, हैं? तो जैसे कहीं थोड़ा सा भी जगह मिल जाए दुश्मन को, तो फिर वो खोपड़ी पे बैठने की कोशिश करता है। कलयुग को जगह मिल गई, खोपड़ी पे बैठ गया, बुद्धि खराब कर दी। अब जो परीक्षित जी महाराज, साउंड में थोड़ा नरमाई नहीं आ रही, अभी हम नॉर्मल बोल रहे हैं तो इसमें आवाज सही आनी चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज की बुद्धि उल्टी हो गई और एक संत के आश्रम में जब गए तो अब तक हमेशा संत को बिना सोचे समझे सिर झुक जाता था। एक होती है माइंड मेमोरी और एक होती है मसल्स मेमोरी। एक फौजी कुआं में गिर गो, अब कुआं में गिर गो तो का भयो कि वो बाकी बाय क्या कहते हैं, कम बातें पूरी बटालियन, हाँ बटालियन, तो वो बटालियन मालूम पड़ी। सो बटालियन के जो सिपाही थे वो भगे भगे आए
और उन्होंने रस्सी डाल दी। अब रस्सी डाल दी तो रस्सी को पकड़ करके वह चोटें भी आ गई थी तो बड़ी मुश्किल से चढ़ा जा रहा था। तो चढ़ते चढ़ते आधे कुआं तक आए वो, और तब तक जो है बटालियन को जो तुम्हारा जो अफसर होता है वो कुआं में तो उजकन लगे हो। अब बाय तो सदा की सल्यूट करने की आदत है, सुबह ने आधे कुआं पे तो सल्यूट कर जाओ, सो लौट के जहां ते चढ़े काए तही पहुंच गए। अब वो ऊपर से अफसर कहता है कि पागल वहां सल्यूट करने की क्या जरूरत थी, बोले आपने कसमें खवाई थी हमें, हैं? सो हमने सल्यूट किया नहीं है, वो तो अपने आप हो गया है, हैं? ऐसे ही हमारी मसल्स मेमोरी होती है कि शीश नवहे सुर गुरु द्विज देखी। मंदिर को देख करके, बड़े बूढ़ों को देख करके, देवालय को देख करके हमें सिर झुकाना नहीं पड़ता, सिर अपने आप झुक जाता है। वो मसल्स मेमोरी में हो गया है। लेकिन जब उल्टी बुद्धि होती है ना, तो चाहे सिर दुनिया में झुक जाए पर यहां आकर के अकड़ने लगता है। अपने बाप ते अकड़ेगो, अपनी माँ ते अकड़ेगो, अपने चाचा ताउन ते अकड़ेगो, समझ लो जाकी बुद्धि विपरीत है गई है। चाहे दुनिया में पिटट डोले, दुनिया में सॉरी कर डोले, और घर में आए गए वो अकड़ेगो। ये विपरीत बुद्धि है। तो आज परीक्षित जी की विपरीत बुद्धि है गई है। बहुत दो तरह के बालक हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, बहुतायत में, बहुत मात्रा में। कछु ऐसे होता है कि घर में बिल्कुल म्याऊं रहेंगे और बाहर उनकी दबंगई चलती है, ऐसे भी होंगे, तुम्हारे क्षेत्र में होंगे, है ना। और कछु ऐसे होते हैं कि बाहर पिटट डोलेंगे और घर में आके सिंगड़ बनेंगे, ऐसे होता है। तो परीक्षित जी महाराज आज जो है उल्टे चल रहे हैं, क्योंकि कलयुग बैठा है ना, तो आज शीश झुका नहीं, और संत में श्रद्धा नहीं, संशय होने लगा। और जहां श्रद्धा होनी चाहिए वहां संशय होने लगे तो समझ लो हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है। बोले जे कैसे महात्मा है बता, हम राजा हैं, अरे इन्हें कम से कम हमारा स्वागत सम्मान करना चाहिए, पानी पत्ता की पूछनी चाहिए। हम गए और ये हैं आंख बंद करके बैठे हैं, ढोंग कर रहे हैं। तो संत में ढोंगी का दर्शन होने लगे तो समझना कलयुग सिर पे बैठ गया। और इतना गुस्सा आया कि उधर सोचने लगे कि मैं क्या बदला लूं इनसे अपने अपमान का। अच्छा, जब कलयुग सिर पे बैठता है ना, फिर कोई अपमान करे या न करे, उसे अपने आप अपना अपमान लगता है, अपना अपमान लगता है। लेकिन ऐसा होता कब है पता है? जब भीतर अहंकार होता है। जैसे आपके शिकोहाबाद में जब कोई नयो नयो का पद पे बैठा रहे हो जाए तो बाकी वो बैनर लगता है कि आपको जो है जिला पंचायत जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई है, और पटों पर रहता पूरा शिकोहाबाद फिरोजाबाद। और फिर लोग बुलाते हैं, अपने अपने स्वागत करते हैं उनका। ऐसे ही दक्ष प्रजापति जो है ना, देवताओं की सभा का अध्यक्ष बनाया गया। जब अध्यक्ष बनाया गया दक्ष प्रजापति, तो वहां सब देवता आए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। जब अध्यक्ष का पद उसे मिल गया तो फिर वो वहां नियम कायदा कानून हो गया कि भाई जी आवेगा तो सब खड़े होंगे। सब खड़े हुए। अब दक्ष प्रजापति के आने पर सब खड़े हो गए, लेकिन महादेव जी अपनी समाधि में थे, आंख बंद करके बैठे। वे तो भगवान के नाम के जप में लगे रहते, बिना ध्यान ही नहीं, को आयो को गयो। तो बेने के देर में खड़े नहीं है पाए। लेकिन समझिएगा, जो दक्ष है ना,
उसे 1000 लोगों ने खड़े होकर के सम्मान किया, उसका सुख नहीं मिला। पर नजर घुमा के देख रहे हो कोई बैठे हो तो ना रहेगो है। अहंकारी आदमी ये नहीं देखता कि मुझे फायदा कितना हुआ है, कितना सम्मान मिला, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, उसका दुख इतना हो गया कि वो सवाई खराब हो गई, लड़ाई है गई वहां में है। अहंकारी व्यक्ति। अच्छा, शंकर भगवान से किसी ने कहा कि भरी सभा में तुम्हें गाली दी गई, इतना अपमान हुआ, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम हंसते चले जा रहे हो, मस्ती में हो अपनी। शंकर भगवान बोले काय को अपमान, अरे दक्ष ने गालियां दी आपको। शंकर भगवान बोले जाको मान हो ताई को तो अपमान होगा भैया, हमारा तो कोई मान ही नहीं है तो काय को अपमान है? जिसको अभिमान है उसका अपमान है, और जिसको अभिमान ही नहीं है उसका काय का अपमान है। अरे एक गण बोला भोले बाबा का, आप भी विचित्र हो। अरे वो गाली दे रहा था, गाली। कितना प्यारा अर्थ निकाला। भोले बाबा ने कहा कि ससुराल वाले गाली नहीं देंगे तो और कौन गाली देगा है? एक ही तो जगह जहां के लोगों की गाली मीठी लगती है? ससुराल में जब दरवाजे पे गाली पड़ती है ना, तो माताएं नाम और पूछ लेती हैं, फिर नाम ले लेके गाली देती हैं, है ना। अच्छा, जिसका नाम आता है वो देखो कितना उलता है, बोले आ हा। अब वो तो रबड़ी मिले चाहे न मिले, रसगुल्ला मिले, या जिसका नाम आता है। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती उसे फील होती है जिसका नाम नहीं आता। बोले हमारी तो कोई गिनती नहीं है भाई, है इनका नाम आ गया, इनका नाम आ गया। तो भोले बाबा का अर्थ करने का तरीका देखिए। वो कहते हैं कि दक्ष कौन है, किस पक्ष का है? बोले ससुराल पक्ष का। बोले फिर उसने गाली दी तो क्या बुरी बात है? तो समझिएगा, भोले बाबा ने दक्ष का अपमान किया नहीं, तो भी उसे लगा कि मेरा अपमान हुआ। बात समझ में आई यहां तक? लेकिन दक्ष ने भोले बाबा का अपमान किया, उसके बावजूद भी भोले बाबा को ये वो लगा नहीं पाया कि भोले बाबा को अपमान लगा हो। एरी मैया जी जो जारी का ठाड़े है के जी गलत कर रही हैं, 3:45 बजे हैं, मैं वाल 10 मिनट में आरती बोले दे रहा हूं, तुम देखो एक न्योर करी, तुम चली आओ, कोई बात ना, बाबा कहन दो। कैमरा लगी ओरिजिन पे, लौट आओ, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे टाल के मत जाओ, लौट आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात ना, मेरी ने कदम मान लियो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी अच्छी है, देखो आ गई। क्यों भैया, तुम्हारे यहाँ जी नियम कौन बनाया? चाहे जब उठ के चल देते हैं, चाहे जब उठ के आ जाते हैं। तुम्हारे यहाँ कथा ऐसी होते का? जी गलत बात है। देखो मैंने बीच में लंच करे हो, या तो लंच हम चले जाते या पहले ही चले जाते, अब बीच में छोड़ के जाते हैं। 4 बज गए का? अच्छा 5 मिनट कम रह गई हैं बस, तो 5 मिनट पहले जाके पता ना जिन का मैं ढूंढ लेंगी घर में जाके जे। एक सही सी घड़ी लिया हो, गड़बड़ होते रहते हैं। देखो सर्दी को टाइम में बहुत दूर दूर के लोग आए हैं, दूर दूर तक लोग जाना है, इस बात का मैं खुद ही ध्यान रखूंगा है कि 4 बजे नेट बंद कर दूंगा। लेकिन फिर भी तुम बीच में ठाड़े हो तो मुझे लगता है छाती पांव धर के जा रहे का है। अच्छा कब तुम ऐसे मुंहते बात करे हुए आए हो और मैं तुम्हारे बीच में तो छोड़ के चले आऊं मुंह फेर के, तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैं कोई कथा कहवे थोड़ी आया हूं, मैं कोई शास्त्री फास्त्री थोड़ी हूं भाई हैं। मैं तो तुम्हारे दिल का, तुम्हारे हृदय का, तुम्हारे परिवार का एक व्यक्ति हूं जो तुम्हें कुछ कहने आया हूं। कथा तो एक बहाना है, कथा के भैया तो तुम्हारे क्षेत्र में एक से एक ऊपर धुरंधर है, सब ऐसी ऐसी कथा कह दें कि मैं 7 पीढ़ी नहीं कह पाऊँ
ऐसी कथा कह दें हैं? और वो ढोलक बजे और वो बड़े चिमटा बढ़िया, ऐसी ऐसी कथाएं मुंह पे कहाँ आती हैं कथाएं। पर मैं कुछ ऐसा तुम्हें ये लेके आए हैं बालक जो मिलजुल के कि हमारे क्षेत्र में आओ ने कहा ऐसे करे, तो कथा नहीं है ये एक बहुत कुछ अलग है। समझोगे तो, और नहीं समझोगे हैं? कौन किए जे ये सही चलती है ना? हाँ ठीक है। मानो अरे भैया वो तो हम गा चुके पहले। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ वो अमर निशान। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बोलो गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। आज कल तो कलश यात्रा थी, आज दूसरा दिन है कथा का। आज जो है नीम के नीचे वाले लोगों से मैंने 2 बार प्रार्थना करी कि वहां न खड़े हो के अंदर आना, पर मैं भी कह रहा हूं कि अब ये एक दिन इसी कथा में 2-4 दिन वाली बात है, बाकी ये खुद कोशिश करेंगे कि आगे जगह मिल जाए, और इन्हें जगह नहीं मिलेगी। बोलो शंकर भगवान की। अब खड़े हो जाइए, बस 4 बज गए हैं, आधा सा भजन गाएंगे फिर आरती। नाचने के समय पे नाचने वाले जो मस्ती वाले जो करने वाले जो लोग हैं, वो साइडों में जो खाली जगह रहती है उनमें आ सकते हैं। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कथा लाइव टेलीकास्ट हो रही है, हर व्यक्ति के मोबाइल पर जा रही है, इसलिए अपने अपने बजरबट्टुओं को जेब में रख लीजिए, अपने अपने मोबाइलों को जेब में रख लीजिए, और मस्ती से नाचने का भजन है तो नाचिए, मोबाइल अलाउ नहीं है। हरि बोल। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों